Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Prabhupada, 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 Jayo Jayo, Gurudev, 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 Gurudev. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। टाइम हो चुका है तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवतीर्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज का भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टास्क है फर्स्ट कैंटो चैप्टर 18 वर्स नंबर 42 ऑनवर्ड्स 46 तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्स नंबर 42 स्क्रीन शेयर हो चुका है सबके सामने। माता जी सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि सब लोग रिपीट कर सकें। सुनीता माता जी। Verse number 42. ना वै नृभानुर्देवं परा आख्यं सम्मातुम् अर्हसि अभिपक बुधे। यत् तेजसा दुर्वर्षेण गुप्ता इंद्रनीत भद्राणि अकृता भया प्रजा। वेदांति व्रणाय अच्युतो भया प्रजा।
ट्रांसलेशन। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्य के में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। इसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य से के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस वर्ष का परपोर्ट तो नहीं है, बट हम फिर भी मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ भी फर्दर एक्सप्लेनेशन करने से पहले अपने आचार्यों को प्रणाम कर लेते हैं। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वर्ष में वही हम जैसे हमने कल पढ़ा कि जैसे ही ऋषि सॉरी उनके पिता उठते हैं तो वो बड़े उसको सिंपल तरीके से लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सांप है तो क्या हो गया। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसमें वो बहुत व्यथित हो जाते हैं कि ये मेरे पुत्र ने क्या कर दिया। वो उनको डांट रहे हैं कि ये तुमने क्या कर लिया। और यहाँ पे राजा के बारे में वापस से रिपीट हो रहा है कि जो राजा होता है वो श्री भगवान के तुल्य होता है। और उस पे अगर बात की जाए महाराज परीक्षित की, तो वो तो एक अच्छे राजा के होते हुए एक भगवत भक्त भी थे, तो उनके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल भी उचित नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्स 43 कौन पढ़ेगा? प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। शालू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। लक्ष्यमाने नरदेव नामनि रथंग पानो अयम अंग लोका तदा हि चोर प्रचुरा विनक्ष्यति अरक्ष्यमाना अविरुद्धवत् शनात। अनुवाद। हे बालक, एक क्षत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक क्षत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपनी असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उच्च के जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के दूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से
एक क्षत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर राजा अच्छा नहीं होता है तो क्या हो जाता है, पूरे राज्य में चोरों का फिर चोर फैल जाएंगे। ऑब्वियसली अगर राजा नहीं होगा तो चोर ही बढ़ेंगे ना। अगर राजा अच्छा होगा तो उनको दंड मिलेगा टाइम टाइम पे। जो जो बुरे काम कर रहा है उनको दंड दिया जाएगा, तो जो प्रजा है वो भी सुरक्षित रहेगी। तो अभी हम अगर देखा जाए तो अभी जो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। और यहाँ पे तो प्रेडिक्शन किया जा रहा है, पहले ही उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया था कि आगे ऐसा होने वाला है। तो हम अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ सच में ऐसा ही हो रहा है। हमारे राजा के नाम पे हम लोगों को लूटा जा रहा है, उल्टा हमारा ही शोषण किया जा रहा है। तो जो राजा लोग होते हैं उनको भगवान ने उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो हमारी रक्षा करें। लेकिन आज का जो हमारे रक्षक हैं वही हमारे भक्षक हैं। जो हमें कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, एक्चुअल में वही हमें लूट रहे हैं। जैसे हमें बताया जाता है कि हम आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, या जो भी क्षत्रिय तथाकथित क्षत्रिय माने जाते हैं वही हमें लूट रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज को स्पेशली मेंशन करके बताया गया कि महाराज युधिष्ठिर को भगवान ने खुद चुना था, क्योंकि उनके मन में कोई लालच नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो उनको स्पेशली भगवान ने चुना था कि ताकि जो प्रजा है वो सुखी रह सके। तो एक अच्छा राजा का होना बहुत जरूरी है। अपनी जो प्रजा है तभी वो प्रगति कर पाती है। क्योंकि अगर राजा अच्छा होगा तभी वो प्रजा जो है वो प्रगति कर पाएगी। अगर राजा ही भक्षक होगा तो कहाँ प्रजा का कुछ कल्याण हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आजकल के जो लीडर्स हैं उनके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि वो हमसे तो वोट वगैरह लेने के लिए हमें बड़ा ये करते हैं कि हाँ भाई हम आपका ये भला करेंगे। जब वोट मिल गए तो फिर जाओ जी, आपका अपना रास्ता, हम अपने रास्ते चले, फिर लग जाते हैं अपने जेब भरने। उल्टा हमारा शोषण कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्स नंबर 44। सुमन जम्वाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तदघ्ना पापमुपेत्य न वयम् यन्नत्रस्थवसोभिर्लुम्कात् परस्परं धन्ति शापिन्तभिर्ते पशून् स्त्रियो अनार्थन् पुरुतस्य भोजना। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा दूतों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तात्पर्य, इस श्लोक में न हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिए जा रहे हैं, जो सामान्यतः राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं। ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व किए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं और इस तरह एक राजा के स्थान पर जनता के कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के ना होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूट कर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने बताया जा रहा है कि अगर ये नहीं हुआ, राज्य नहीं हुआ, राज्य के राजा अगर अच्छे नहीं होंगे तो सरेआम क्या होगा, स्त्रियां चुराई जाएंगे, पशुवध होंगे। तो वो अभी हम देख ही सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है अभी। मतलब इतनी ज्यादा हत्या हो रही है। और इतनी अभी देखिए
हर जगह बड़ी इतनी सारी न्यूज़ आ रही होती हैं कि इसका रेप हो गया, वो हो गया। तो और अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे द्रौपदी माता हैं और हमारी सीता माता हैं, उनको सिर्फ़ क्या था, टच करने का प्रयास किया गया था और उस टाइम पे इतने बड़े महान-महान युद्ध हो गए। और आजकल के दैट्स मीन हमारा जो राज्य वगैरह हैं, हमारे जो राजा जो सो कॉल्ड राजा हैं, वो ही करप्ट हो चुके हैं, तभी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि अगर वो इसके ऊपर अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन उठाते हैं, तो इसको बढ़ावा मिलेगा ही नहीं। दैट्स मीन यही सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को सपोर्ट मतलब बिल्कुल शरेआम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जो एनिमल किलिंग है वो बिल्कुल शरेआम हो रही है, उसको कोई रोक-टोक ही नहीं है, जो हो रहा है होने दे रहे हैं। उसी प्रकार से स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है, स्त्रियाँ चुराई जा रही हैं, कभी किसका रेप हो रहा है, कभी किसी का रेप हो रहा है। तो वो हम देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो अराजकता फैली हुई है कलयुग में। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 45 संजय कुलकर्णी का। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तदव्य धर्म प्रवील्यति नृणां वर्णामश्रचर इतस्तैमहे ततो त्रुति काम्बिनिवेशितां मानं सुनं कपीनं इव वर्णशङ्करः। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्ते तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तात्पर्य: जहां पर भविष्यवाणी की गई कि राजतंत्र के ना रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कुमुक और कुत्ते संभोग करने में नियोजित होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों के उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता के प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है, ना जरा ना रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर अत्याधिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार के उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर वहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। अतएव लोगों को अपने ही द्वारा चुने गए अदम प्रशासन के लिए चू चपट नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, जैसे ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे वर्ण आश्रम को मेंशन किया हुआ है। तो देखिए हमारी लाइफ में क्या होता है कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण हो गए जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। क्या होता है कि उन वर्णों को अपने-अपने कैटेगराइज़ किया जाता है कि उनके क्या-क्या कार्य रहते हैं। जैसे ब्राह्मण का काम होता है शिक्षा देना और भिक्षा लेना, और क्षत्रिय का कार्य होता है कि ब्राह्मणों को स्त्रियों की रक्षा करना। तो इसी प्रकार से इनका अपना-अपना कार्य है, लेकिन कलयुग में हम देख सकते हैं कि सब लोग अपने कार्यों से विमुख हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या हो गया है कि सब पूरी अराजकता फैली हुई है, क्योंकि सब मिक्स अप हो गया है। अपने-अपने काम में कोई लगेगा ही नहीं, तो सब उल्टा-फुल्टा हो जाएगा।
तो इसी तरीके से क्या हो जाता है कि धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोग अपने अपने वैदिक आदेशों से गिर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। जैसे एक बालक अगर जन्म लेता है, उसको अगर हम अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि हमारी लाइफ का जो गोल है वो क्या है, और अगर हम उसको वो देंगे ही नहीं तो वो तो वही सीखेगा जो देखेगा। तो और आजकल हम देख ही सकते हैं कि हमारे चारों ओर किस तरीके का एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो इसी तरीके से क्या हो गया है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, बस जैसे पता है कि हाँ बड़े होना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, और पता ही नहीं है कि इतने सारे पैसे क्यों कमाने हैं। जैसे अभी यहाँ पे आर्थिक चीज को स्पेशली मेंशन किया गया है कि बस कमा रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, और अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब ये कहना ये बता सकती हैं कि जैसे क्या हो रहा है कि इतने सारे अबॉर्शंस हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि किस तरीके से, मतलब एक जो तरीका होता है कि लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, वो तरीका ही नहीं पता, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया। तो इसी तरीके से क्या हो गया है कि सब उल्टा-फुल्टा हो गया है, पता ही नहीं है कब किस स्टेज पे क्या करना है। जैसे आश्रम को अगर लेके चलें तो आश्रम क्या होता है, इसको भी हमारी लाइफ में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ हमारा जो लाइफ पीरियड रहता है। उसमें क्या है, जो हमारा बचपन वाला चाइल्डहुड तो हो गया, उसके बाद हमारा आता है कि पहले तो ये आता है हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Am I audible? यस माता जी। हरे कृष्ण। जी, जी, जी। अभी आश्रमों के बारे में बता रही थी। जैसे हमारा आ गया कि पहले आता है हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम आता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, ठीक है? तो ऐसे ही क्या हो जाता है कि लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि पैदा होते ही ऐसी गंदी-गंदी अश्लील फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, और हाथ में फ़ोन आ जाते हैं, तो पता ही नहीं बच्चों को ही नहीं पता होता कि हमें किस टाइम पीरियड पे क्या काम करना होता है। तो क्या होता है कि जो हमारे वैदिक जो साहित्य है वो हमें क्या बताया जाता है, उसमें पर्टिकुलर एक बताया जाता है। जैसे हमारी भगवत गीता होगी, वो पूरा हमारे पास एक मैनुअल रूप में आता है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम अपनी लाइफ जी रहे हैं तो इसका कोई गोल है, कोई मोटिव है। अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो क्यों आए हैं? जैसे यहाँ पे बताया गया कि वैदिक सभ्यता का गंतव्य श्री भगवान के धाम को प्राप्त करना। उसमें एक गंतव्य निर्धारित होता है कि एक गोल होता है कि हमने उसको अटेन करना है। क्या अटेन करना है हमें? भगवान के धाम को, जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वहाँ पे है ही नहीं। हमें उस भगवान के पास, उस धाम में जाना है। तो वो हमारे पास एक पर्टिकुलर गोल है जिसको हमने अटेन करना है। लेकिन अगर हम मटेरियल लाइफ को लेके चलते हैं तो उसका कोई गोल ही नहीं है। बस भेड़-बकरियों की तरह जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी कैट रेस, वहाँ पे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस भेड़-चाल जहाँ-जहाँ रश जा रहा है शायद उसी साइड कुछ मिल रहा है। तो जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जन्म ले रहे हैं, अपने वही इंद्रिय तृप्तियाँ कर रहे हैं। अब इतने सारे अनवांटेड जैसे पॉपुलेशन कह सकते हैं हम, पता ही नहीं है, बस कुत्ते-बिल्लियों की तरह रह रहे हैं। लेकिन हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो कुत्ते-बिल्लियों की तरह रहने के लिए नहीं मिला है, वो बहुत प्रीशियस है। उससे हम बहुत एक अच्छी चीज़ अटेन कर सकते हैं, दैट इज़ गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। बाकी जैसे हमें यहाँ पे और एक चीज़ बताई गई कि हमें बहुत अच्छे तरीके से खुद अप्लाई करके, जैसे यहाँ पे महर्षियों द्वारा महर्षियों की को मेंशन किया हुआ कि किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए इसको एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि अपना जो लाइफ से है वहाँ से उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दी है कि किस तरीके से लाइफ को चलाया जाता है। नेक्स्ट वर्स नंबर 46 कौन पढ़ेगा? आरती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धर्मपालो नरापति साक्षात् सम्राड्भ्यः च वा साक्षान् महाभगवतो रजासिर्हया नेदयात्।
त्रत्समायुतो दीनो न विवाच शपमर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजश्री हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तात्पर्य, राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद तथा ये जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है। मुनि शमीक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। भगवद गीता 17.43 17.43 में 18.43 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्वान थे। वे भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस तरह शामिक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक श्राप दिया गया। जबकि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। हरे कृष्णा। जी। यहाँ पे वापस उन्हीं चीजों को रिपीट किया जा रहा है कि महाराज परीक्षित बिल्कुल भी शाप देने के योग्य नहीं थे। वो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और यहाँ पे जो श्रमिक ऋषि हैं वो पूरा का पूरा जो चीज हुई उसका जो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मान रहे हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ। और यहाँ पे बताया गया है कि महाराज परीक्षित को अगर सिर्फ एक राजा के रूप में देखा जाए तो वो इतने अच्छे विख्यात राजा थे। उन्होंने राजा का क्या काम होता है कि वो अपने प्रजा को संतुष्ट रखे और प्रजा की संतुष्टि के लिए वो इतने बड़े बड़े यज्ञ किए थे उन्होंने। अगर एक सिर्फ राजा के रूप में ही देखे तो महाराज परीक्षित एक बहुत अच्छे राजा थे और उसके ऊपर वो तो भगवत भक्त भी थे, तो वो तो महान राजा थे। तो जो भी हुआ ऋषि श्रमिक मुनि कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो सब मेरे कारण हुआ, क्योंकि मैंने अपने मेरा जो पुत्र था उसको मैंने इतनी शक्तियां शायद नहीं देनी चाहिए थी और वो अभी बहुत कच्ची बुद्धि का बालक था, तो इसलिए मेरे कारण ये सब हुआ। बाकी इसमें यही सब चीजें रिपीट हुई हैं। तो आज का टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम प्रभु जी ने हैंड रेज किया या पहले से? प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? संजय कुलकर्णी प्रभु, हैंड रेज किया आपने। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी हो गया? हम आज का सेशन एंड कर सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी। किसी को कोई प्रश्न है क्या? पूछ लीजिए। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। सबको अनम्यूट कीजिए। सब अनम्यूट है माता जी।
जी सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरु महाराज जय। की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम जय। हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। कृष्णा